हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है वो? मनीष सिंह रावत, सतनाम सिंह बामरा, पान सिंह तोमर, दलीप सिंह राणा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, दलीप सिंह राणा है, जिनको द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14th ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, भारत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, चीन ने की थी ब्रिक्स सम्मेलन। ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश से मिलकर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मैचलॉक, सवार, पैदल, मस्कट। बताइए क्या बोला जाता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मस्कट बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो बताइए किसको छोड़कर हुआ था? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम। बताइए हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर पर धारा 370 लागू थी। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं। उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, चयापचय। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, चयापचय। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकेंगे। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना न भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ हुई थी? एथेंस, लॉस एंजल्स, एम्स्टर्डम, लंदन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एथेंस में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? बताइए क्या दिया जाता है? 21 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा, 11 लाख का नगद पुरस्कार, 15 लाख का नगद पुरस्कार या 12 लाख का नगद पुरस्कार। तो बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन
बी 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वयोवृद्धता में मानव खालिस्तान की समझन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो किसकी हो जाती है? आँख, नाक, कान, हाथ। तो ये किसकी हो जाती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आँख की। आगे बढ़ते हैं। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बताइए किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की खालिस्तान पहाड़ियों में फैल गया था। नलमला, पालकोंडा, गुडेम, नागरी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गुडेम में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल SSC, GD, CTET, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी भी आप कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ, क्यूज़ या एनीवन कोई भी स्टडी मटेरियल हो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? बताइए कौन सा है? बैसाखी, माघी, मुक्तसर मेला, होला मोहल्ला। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बैसाखी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? डेविड वार्नर, मार्क वुड, एंड्रू टाई, डेल स्टेन। तो बताइए कौन बना? जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड वार्नर। आगे बढ़ते हैं। व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया एक है, क्या है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो चारों में से कौन सा नहीं था वो चरण बताना है। कमेंट कीजिए, बताइए। वेरी गुड। पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, पाठ को संपादित करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिह्नित करने के लिए सोना पिघलाना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पाठ को संपादित करना। यह उसका चरण नहीं था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीरजा बनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरजा बनोट। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हमारा सही जवाब है, बताइए किस राज्य में है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? बादल, गुरुत्व, आग, बारिश की बूंदें। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्व एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार बिहार कितने प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? तो बताइए बिहार की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 63.82। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? बताइए कितने को किया गया? 128, 18, 4, 34। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 128 व्यक्ति को। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो बताइए चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। चारों में से कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास जी थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5। बताइए किस में है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 भाग 5 में। आगे बढ़ते हैं। रंगनविट्टू पक्षर अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। बताइए कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2022 को किस शहर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? चंडीगढ़, श्रीनगर, गुरुग्राम, मुंबई। कहाँ किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं। GDP अपस्फीति कारक को खालिस्तान मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अंतर्निहित, अनन्य, सुनिश्चित, नियामक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्निहित। आगे बढ़ते हैं। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? बताइए चारों में से क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आंकलन करना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपनी शिफ्ट सेकंड के MCQ की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? 36 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या 18 वर्ष? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? देहरादून, धर्मशाला, श्रीनगर, शिमला। बताइए कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं। भारत में NBA के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सोनू सूद लायन। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रणवीर सिंह को। आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोपिसिस किससे जुड़ी एक विशेषता है? आँख, नाक, जीभ, कान। बताइए किससे जुड़ी है ये विशेषता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए आँख से। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 299। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम, गोलकोंडा, काकीनाडा, मसूलीपट्टनम। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 मसूलीपट्टनम या पट्टनम, कैसे भी बोल दो।
जुलाई निम्नलिखित में से किसने कवास सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? तो किसने शुरू किया? एनएचपीसी, ओएनजीसी, जीएआईएल या एनटीपीसी? तो किसने शुरू किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 एनटीपीसी ने। वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शशि थरूर, विक्रम सेठ, मनमोहन सिंह, सत्यार्थ नायक? कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ? बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए पालकोंडा की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवाद की स्थापना हुई थी? 1912, 1909, 1931, 1920? तो बताइए किस वर्ष हुई थी मार्क्सवादी की स्थापना? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 1920 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 वॉलीबॉल। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणव आनंद, कौस्तव चटर्जी, वी प्रणव, आदित्य मित्तल? तो बताइए कौन बने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कौस्तव चटर्जी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खेल यूथोंट कप कौन सा खेल यूथोंट कप से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, घुड़दौड़, हॉकी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? 1972, 1965, 1988, 1981? हमारा सही जवाब है ऑप्शन है 1972 में। आगे बढ़ते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? चारों में से बताइए किस व्यक्ति को दी गई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 सवाई राजा जय सिंह को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? बताइए भारतीय लोक सेवा तो क्या है? ऑप्शन 4 सत्येंद्र नाथ टैगोर थे भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य। आगे बढ़ते हैं। सद्भावना ग्राम योजना पंचायती राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू की गई योजना है? लखनऊ, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, झांसी? तो कहाँ की है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 झांसी की है। आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? बताइए किस टीम ने जीता 5 बार? सनराइज हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस ने 5 बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं। राजमाता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या केरल?
तो कहाँ पर किया? सियोमपुर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव सांद्रण खालिस्तान की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो बताइए कब है? 40 से 50, 75 से 85, 20 से 30, 5 से 15। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 20 से 30%। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? तो डेंगू के लिए बताना है। चारों में से बताओ कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एडिस मच्छर। डेंगू एडी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और मलेरिया किससे होता है ये पूछे तो एनाफ्लिज मच्छर काटने से। आगे बढ़ते हैं। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट करके बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड खालिस्तान बिलियन तक पहुंच गई है। तो कितने बिलियन तक पहुंच गई है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 7.82 बिलियन। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय साहित्यकार भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? कमेंट करके बताओ किस शताब्दी में लिखा गया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 13वीं शताब्दी में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बढ़ते हैं सिर्फ थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। अन्ना हजारे, LK आडवाणी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अन्ना हजारे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति केल पोलुद त्यौहार मनाती है? बताइए कौन सी जनजाति बनाती है? कोडव, नागा, मीणा, भील। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नागा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? बताइए किस नाम से किया जाता है? तिरुनमटक्कनी, वेलन वैगाई, पल्ली छंदम, शाल भोग। तो बताइए किस नाम से किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुनमटक्कनी। आगे बढ़ते हैं। तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तिराप और नोवा नदी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पढ़ते हैं। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों, हिंदी में हाथों से लिखा गया है। और दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। ये बात तो गलत लग रही है। हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया नहीं। 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अगस्त को। ये बात भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन ए एकदम ठीक है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। अंग्रेजी में भी हाथों से लिखा और हिंदी में भी। आगे बढ़ते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताइए कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। नवंबर मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर,
अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो किसने किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? बताइए कौन सा है? कोडाइकनाल, दार्जिलिंग, मन्नार, केमनगुंडी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी दार्जिलिंग। आगे बढ़ते हैं। 1951 में किस राष्ट्र के पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो किस राष्ट्र ने की थी? इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, जापान। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 भारत। 1951 में की थी एशियाई खेलों की मेजबानी। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बेकर, मार्गरेट एटवुड, मनमोहन सिंह, हार्पर ली। तो कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन है पीटर बेकर। आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फरवरी 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया? हम्पी कर्नाटक, अयोध्या यूपी, वाराणसी यूपी, ग्वालियर एमपी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए हम्पी कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। कलहण एक लेखक थे जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो किस राज्य के बारे में? मेवाड़, कश्मीर, दिल्ली, विजयनगर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कश्मीर के राजाओं के लिए। विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट की विषय वस्तु क्या है जिसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था? तो बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोट बनाता है? युग्मनज, नाभिका, अध्यावरण, भ्रूण। तो कौन बनाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 अध्यावरण। आगे बढ़ते हैं। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, एमीटर। तो हमारा सही जवाब क्या है? भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो बताइए किस खेल से था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति का जमीन पर वजन 60 केजी है? एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए कमेंट करके। ऑप्शन 4 60 केजी से ज़्यादा मापा जाएगा। यानी कि अगर ज़मीन पर 60 किलो वजन है और वह लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका वजन मापेंगे ना, तो 60 किलो से ज़्यादा आएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 आयुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? आय का समान वितरण, रोजगार, क्रय शक्ति समता, प्रति व्यक्ति आय। तो किसका नहीं हो सकता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रोजगार का। आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो
1292 से 1294 के मध्य खालिस्तान भारत से आया था? तो बताइए, खालिस्तान से भारत आया था ब्रिस्टल, लिस्बन, पेरिस, वेनिस। तो कहाँ से आया था, कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, वेनिस से आया था। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, स्थानीय सरकारी निकायों को शहरी क्षेत्रों के लिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। 2020 में विजयनगर निम्नलिखित में से किस राज्य का 31वां जिला बना? 31वां जिला विजयनगर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो बताइए किसका बना? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक का। आगे बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1947 से 48, 1949 से 50, 50 से 51 या 52 से 53। तो किस वर्ष किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 1950 से 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? रिकुट्टू गमछा, फानेक, फेरन, मेखला चादर। तो कौन सी है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, फेरन है। जो कश्मीर में पुरुष और महिलाओं द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है उसको फेरन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शिलोंग, अगरतला, इम्फाल, गुवाहाटी। तो कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गुवाहाटी में स्थित है। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले। आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ भी डाउट हो तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो भी डाउट आपको लगे। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।